हम एज ए एक्सपर्ट हमको वो करना अपना विचार रखने हैं। तो अगर हम एज ए एक्सपर्ट तभी रख सकते हैं या एक हमें नॉलेज है, हम अपनी बातों को अच्छी तरह रख सकते हैं, हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ये चीज़ें उसमें दिखनी चाहिए। अगर हम वही भाषा लिखने लगे, दूसरी भाषा जो भाषा सामने वाले ने यूज कर रखी है उसी भाषा में हमने भी उत्तर दे दिया, तो हमें लीडरशिप कहाँ से रहेगी? हम उसी के कैटेगरी में आ गए। वो कभी भी हमको लीडर नहीं मानेगा, परंतु हमने अगर उसको कन्विंस करने की कोशिश की, उसको समझा लिया अपने मैसेज के माध्यम से, अपने मेल के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया में जो डालते हैं, उस चीज़ को हमको ध्यान देना है। सोशल मीडिया में भी एक विशेष उसकी मैं बात कर रहा था, ईमेल्स का, तो मैंने बताया कि हमें फालतू ईमेल डिलीट कर देने चाहिए, क्योंकि कई तरह के ईमेल आते हैं आजकल, बिजनेस से जुड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, बेमतलब की ईमेल्स आती हैं, तो उनको तुरंत वो डिलीट कर दिया। क्यों? आपके मतलब की ईमेल हो सकता है 2-4 हों, और 10, 20, 30 ईमेल ऐसे होंगे जो आपके मतलब की ना हो, तो वो क्या करेंगे, आपके 2-4 ईमेल्स हैं उनको छुपा देंगे, और वो हो सकता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो इस चीज़ की आदत रखें कि हम पहले जो फालतू मेल्स हैं उनको डिलीट मारना शुरू करें, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ऐसा ना हो कि आप पढ़ते रहो कि ये मेल में क्या लिखा है, इस मेल में क्या लिखा है, और आपका समय बर्बाद हो जाए। दूसरी चीज़ है, मैं जो और कहना चाह रहा था, सोशल मीडिया में हम ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड सर्किल में ना जोड़ें जो फालतू की मेल भेजते हैं, आपका समय वेस्ट करेंगे। आपको बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, पता नहीं कुछ मैसेज आ रखा है, फिर बेल बजेगी नोटिफिकेशन की, फिर बेल बजेगी, आप देखोगे बेमतलब का मेल है, जो बेमतलब का मैसेज है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों को जोड़ें जिनके साथ कम्युनिकेशन करने में आपको मज़ा आए, और आपको भी सीखने को मिले और सामने वाले को सीखने को मिले। ऐसे फ्रेंड सर्कल को जोड़ें। और व्हाट्सएप में जो है वो भी एक, आजकल क्या है कि लोग कि जिसका नंबर है उसको ऐड कर देते हैं, आप उसको जानते भी नहीं हैं, फिर पता चला ग्रुप में अलग अलग तरह की किसी के प्रति नफरत, घृणा फैलाने की चीज़ों को फॉरवर्ड किया जाता है। तो ऐसे ग्रुपों से भी अपने को, क्योंकि ये सारे टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं और आपका समय बर्बाद करेंगे। आपके फ़ोन में ये सारी चीज़ें होंगी तो आप उनको पढ़ोगे भी, और आप भले उनका रिप्लाई मत दो, कुछ मत करो, परंतु आपका समय बर्बाद होगा, समय नष्ट होगा। तो मैंने जो पहले कहा था कि समय एक ऐसी चीज़ है जो कभी लौट के नहीं आएगा, और उस समय की कीमत को समझकर काम करना है और अपने समय को सही ढंग से मैनेज करना है। जितना भी आप समय देते हैं अपने को एक्सपोजर देने की कोशिश करो उस समय में। जैसे मैं इस समय जो एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट यही है कि मैं अपने को एक्सपोजर दे रहा हूँ, अपने को जो मेरे अंदर चीज़ें हैं, जो मैं जानता हूँ, जो मैं कह सकता हूँ, हो सकता है दूसरा मेरे से बेहतर कर सके, परंतु वो अपने घर बैठा उसकी इतनी वो नहीं हो रही है, आत्मविश्वास उसके अंदर इतना नहीं है, मनोबल उसका इतना ऊंचा नहीं है कि वो आके इन बातों को रख सके। तो सबकी जिसके अंदर टैलेंट है उसको एक्सपोजर दे, चाहे उसको कैसा, ये कभी मत सोचो कि तुम कितना जानते हो, तुम्हें कितना ज्ञान है। जितना ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञान तो कोशिश करने से ही बढ़ेगा। हर चीज़ जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक बढ़ेगा नहीं। इसलिए कभी भी अपने को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि वही मनोबल आपका गिराता है, वही आपका आत्मविश्वास गिराता है। आपको किसी भी चीज़ में अपने को कमज़ोर मत समझो। जितना आपके पास है, जो टैलेंट आपके पास है, उसको एक्सपोजर दो। शायद क्या होता है कि खासकर हमारे उत्तराखंड के लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, बहुत ज़्यादा समर्पित लोग होते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, परंतु ये मान लेते हैं कि हमारी बस की नहीं है, हम इस लायक नहीं हैं। और जब वो कहीं इंटरव्यू फेस करते हैं या कहीं काम करते हैं, इंटरव्यू में भी अगर वो, क्योंकि वो नर्वस होते हैं, इंटरव्यू की चीज़ें ऐसी है, वैसे ही आदमी नर्वस हो जाता है, पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या वो करेंगे। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है जब इंटरव्यू में पूछते हैं तो उसको लगता है तो कुछ भी नहीं पूछा यार, मैं तो बड़ा परेशान था। अगर उसका सिलेक्शन हो गया फिर वो कहता है यार काम तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सब जानता था, मैं तो खाली घर में बैठ के सोचता था मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता। अब यहाँ देखे तो देखा कुछ भी काम नहीं करा रहे, मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास ना हो। हम अपने को खुद डिक्लेयर कर लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नहीं आता है। और वही हालत जो मैं कह रहा था, जिन स्टेटों में
क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, जिन दलों में अपनी सरकारें हैं, उनकी वजह क्या? उन लोगों के पास आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है। वो उनका जो मानसिक स्थितियाँ हैं बहुत स्ट्रांग हैं। वो ये मान चुके हैं कि हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो वो वहाँ पर सारी व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में रखी है, अपने हिसाब से चला रहे, अपने हिसाब से राज्य को चला रहे। अधिकांश जो देश के राज्य हैं उनमें क्षेत्रीय दलों की सरकार क्यों आ रही है? उसकी वजह यही है कि लोगों ने अपने को एक्सपोजर दिया है। वहाँ के लोग ये मानने लगे हैं कि हम अपनी व्यवस्था खुद करें। भाई अगर अलग अलग क्यों कर दिया गया विकेंद्रीकरण? जब विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि हर आदमी राज्य अपने हिसाब से अपना राज्य को चलाए, केंद्र अपने हिसाब से चले और जो निगम है वो अपने हिसाब से चले। उनका मकसद यही है कि सब अपने को एक्सपोजर दें, अपनी ताकत को दिखाएं। परंतु जिन राज्यों में लोगों में आत्मविश्वास की कमी है वो उसी पार्टी को चुनते हैं जिनकी केंद्र में सरकार होती है। वो ये सोचते हैं कि केंद्र में सरकार होगी हमें ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि दबाव है, उनको पता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारी बस की नहीं है। वो इस चीज़ को डिसाइड कर चुके हैं। तो जब भी निर्णय लेते हैं ये हमेशा उन राज्यों में हमेशा जहाँ पर लोग, अब एक अध्ययन करना पड़ेगा, जहाँ पर लोग एडवांस हैं, जैसे साउथ की बात है, वहाँ पर हमेशा क्षेत्रीय दलों की सरकार आती है। वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे लोगों का जो लिटरेसी परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। उसका कारण यही है कि वहाँ पर क्षेत्रीय सरकार आ रही है, उनका मनोबल ऊंचा है। तो जहाँ जहाँ लोगों का मनोबल ऊंचा है, जहाँ जहाँ उनका आत्मविश्वास ऊंचा है, वहाँ पर क्षेत्रीय ताकतें ज़्यादा मजबूत है। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि हम कर सकते हैं, पर जहाँ जहाँ उनको लगता है लोगों को कि हम नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, वो इसलिए नहीं देते, वो ज़्यादा केंद्र के भरोसे छोड़ देते। केंद्र अगर हमारे बस की नहीं भी होगी, केंद्र हमें संभाल लेगा, इस तरह की सोच आ जाती है। और फिर क्या करते हैं, हम अपने वो जो निर्णय लेता है वो हमारा निर्णय नहीं होता है, वो एक जो मनोवैज्ञानिक हमारा दबाव है कि हमारी बस की नहीं है, उस पेज में हम निर्णय ले लेते हैं। और यही होता है कि वो निर्णय गलत हो या सही हो तो भविष्य बताएगा निर्णय कैसा रहा, परंतु जो निर्णय हुआ वो हमारा अपना निर्णय नहीं होता है। जो हमारी आत्मविश्वास की हमें जो कमी थी या मनोबल का जो हमारे अंदर कमी है उसकी वजह से है। जिन राज्यों में मनोबल जिन लोगों का ऊंचा है, और ये खुद देखना पड़ेगा, खुद अध्ययन करना पड़ेगा सबको, उन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार है। जो जितने जल्दी उनका जिस राज्य का बड़ा है वहाँ उतने जल्दी से पहले से क्षेत्रीय दलें मजबूत हुए हैं। उसकी बजाय उनने ये कहा कि हम क्यों नहीं कर सकते, अगर कोई दूसरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, हमारे लोग भी कर सकते हैं। और उन्हें अपने लोगों को दिया, हम और खुद ही अपनी सरकार चलाई। तो यही चीज़ होती है, उन्होंने अपने को एक्सपोजर दिया। और वही चीज़ जो मैं आज कह रहा हूँ कि मैंने कल जो वीडियो जारी किया उसमें कहा कि उत्तराखंड के लोगों में खास कर कहूँगा कि आत्मविश्वास की बहुत कमी है। एज ए इंडिविजुअल लोग बहुत काम कर सकता है, उसको सरकारी नौकरी जिम्मेदारी मिल जाए तो हमारे लोग सब महत्वपूर्ण पदों पे हैं, अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। बॉर्डर पर हमारे कितने लोग शहीद हो गए हैं, शायद कोई ब्लॉक ऐसा नहीं छूटा होगा जिसमें पिछले 5 साल में कोई वो नहीं आई होगी, शहीद नहीं हुआ होगा। और ये सारी जिम्मेदारी, या फिर आज भी कहीं भी अगर हमको इंडिविजुअली कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, फिर हम अपना, अगर हमको मिल गया, हमने कंपटीशन पास कर दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया। मैंने जो पहले भी बताया था कि हम स्टार्टिंग में कहते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, और जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है हम कहते हैं तो कुछ भी नहीं था यार, मैं तो खामोखा डरा था। एक ऐसी बात है जब हम काम करते हैं और वहाँ पर दिखता है कि हम वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल हैं, और हमारे लोगों को क्या मिलता है, ये वो मिलती है, प्राथमिकता मिलती है कि इन लोगों को ज़्यादा वो देते हैं किसी भी मामले में। तो उसकी वजह ये है कि हमने डिसाइड कर चुके हैं हम कि हमारी बस की नहीं है, जबकि हालात ये है कि हम बहुत काबिल हैं। दूसरे क्षेत्रों में लोगों ने कहा कि हम क्यों नहीं कर सकते, क्या होगा, नहीं होगा ना, कोशिश तो करनी चाहिए। दूसरे क्षेत्र के लोग ये कहते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए, दूसरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, दूसरा ये चीज़ हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। दूसरे लोग ये सोचते हैं, और वो इसलिए एक आध अटेम्प्ट में अगर फेल हो भी गए तो सक्सेस हो जाते हैं। और हमारे लोग पहले डिसाइड कर नहीं यार हमारी बस की नहीं है, कहीं अगर नहीं हो पाया तो ये भी डर हमारे लोगों को है, और हम किसी के पीछे लग जाते हैं। जो हमारे वहाँ पर राष्ट्रीय दलों की राजनीति हावी है उत्तराखंड में, आज़ादी के बाद से हमने एक वहाँ पर राज्य बनने में, राज्य क्षेत्रीय दल बनाने में इतना समय लगा दिया। आज़ादी के 32 साल बाद
हम 1895 या 92 से अलग राज्य की मांग कर रहे थे। देश आज़ाद हो गया, राज्य नहीं मिला। उसके 32 साल बाद भी हमने बड़ी मुश्किल से अपना क्षेत्रीय दल बनाया। तो ये ऐसी स्थितियाँ हमारी हैं। और उसके बाद ये क्या था, इतने देर बाद हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति कमजोर है। तो इसलिए मैं खासकर इसमें तो जो प्रेजेंटेशन था, अब लिखित में कभी भी कुछ लिखो, पोस्ट ऐसी लिखो, मेल का आंसर ऐसे दो जो आपको एक्सपोजर दे। आप ये ध्यान रखना, जो भी मेल भेजते हो, जो भी पोस्ट देते हो, वो किसी के मनोवैज्ञानिक दबाव में आके ना डालो। किसी को भला लगे बुरा लगे यार, वो ये साइकोलॉजी पाल के मत डालो। ये लिखो, जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरा एक्सपोजर है, मेरा व्यू है, और उससे मेरी इमेज को फर्क पड़ने वाला है। दूसरे की पढ़े ना पढ़े उससे तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए, परंतु जो भी लोग उसको पढ़ेंगे, जो भी उस मेल को पढ़ेगा, जो भी उस सोशल मीडिया के पोस्ट को पढ़ेगा, उसमें आपकी इमेज को फर्क पड़ना है। इसलिए भाषा का इस्तेमाल, और उसमें जो आप व्यू रखना चाहते हो, जो अपने विचार रखना चाहते हो, उसका जो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके अंदर की जो क्वालिटी है, जो आपकी योग्यता है, उसको एक्सपोजर दे, उसको दिखा। आपके अंदर जो ताकत है उसको बाहर लाने की कोशिश करें। ये मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि हम जब भी लिखें, ध्यान रहे कि हम किसी के साइकोलॉजिकल या फिर दुर्भावना या अपने दिमाग को स्वतंत्र रख के, अपने आत्मविश्वास को ऊंचा करके किसी भी पोस्ट के बारे में ये लिखें। जो हमारे अंदर के विचार हैं उनको लिखें और भाषा में ऐसे इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि वो मेरी इमेज को एक्सपोजर देगा, मेरे अपने छवि को एक्सपोजर देगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी के साथ जय हिंद।